क्या हाल चाल है दोस्तों। बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में स्वागत है आप सभी लोगों का। एंड गाइस, आज है सेरू क्लासिक डे 2। मैं पहुंच चुका हूं वेन्यू पे एंड बहुत जल्दी आप लोगों को काफ़ी इंटरव्यूज़ में फ़िलहाल मैं आप लोग को अपलोड करने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग को अमित आगरे भाई एंड ऑल्सो अनिक घोष भाई, दोनों का ही आपको बहुत जल्दी इंटरव्यू देखने को मिलने वाला है इसी वीडियो के अंदर। एंड उसके साथ साथ आप लोग को मनोज सरंगापानी भाई, हरविंदर सिंह भाई और भी अच्छे एथलीट, मतलब काफ़ी एथलीट का आप लोग को मैं जो इंटरव्यू है वो प्रोवाइड कराने वाला हूँ जल्दी से जल्दी। सो सब्सक्राइब करके रखना, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना। एंड सारे के सारे अपडेट 2026 सेरू क्लासिक से आप लोग को सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड पे मिलने वाले हैं एक अच्छी वीडियो क्वालिटी के अंदर। सो सब्सक्राइब करके रखना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लेना। एंड हाँ, चैनल को चेकआउट करते रहना क्योंकि हो सकता है नोटिफिकेशन ना मिले बट अपडेट सबसे पहले एंड एक अच्छी क्वालिटी के अंदर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच अमित भैया, पहले तो टाइम देने के लिए और हर बार ये टाइम देने के लिए। और ऑडियंस के कुछ क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि लास्ट आपने 6 बैक टू बैक शोज कॉम्पीट किए है ना, और वो भी एक न्यू कोच के साथ में। और सबसे ज़्यादा कि जहां आपको 2 बार क्वालिफिकेशन मिलने के बाद में भी आप ओलंपिया नहीं जा पाए ड्यू टू वीज़ा इशू, और दोनों बार ही हुआ ये। बट अभी आप 6 शोज वो भी यूएस के सोइल पर कॉम्पीट करके आए। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? काफ़ी कुछ सीखने मिला, काफ़ी कुछ मेंटली जो चीज़ें कहाँ पे काम करना है और वो सब सीखने मिला। ऑब्वियसली आप जब नंबर 3 इन वर्ल्ड, नंबर 4 इन वर्ल्ड, नंबर 8 इन वर्ल्ड के साथ खड़े रहते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि क्या करना है। सो इट्स बेटर टू रियलाइज द पॉइंटर्स एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। और यही अभी है कि जो जहाँ पे मैं खेल के आया हूँ वो सीखा हूँ अभी, एंड यूज़ दैट पॉइंटर्स टू इम्प्रूव माई एरियाज ऑफ द वर्क आई नीड टू वर्क ऑन, और वापस और बेटर इम्प्रूव करके और अच्छा करूँ। बिकॉज इवेंचुअली इफ दिस ईयर जो अभी ऑलरेडी मैं टॉप 13 मतलब लिस्ट में हूँ, मैं लिस्ट पे 13 पॉइंट के साथ मैं क्वालिफाइड हूँ फिलहाल। सो इवन दो अगर मैं क्वालिफाई होता हूँ या अगर मैं शो खेलता तो अगर मैं क्वालिफाई होता तो अगेन मुझे 12 और मोर वीक्स हैव टू स्टे ऑन अ प्रेप। सो मेरा सितंबर पूरा साल और मेरा वो प्राइम फिजिक नहीं था जो मैं अभी दिखा के आया हूँ। सो कहीं ना कहीं माइंडसेट में आपको आप लेवल एक देख ले तो अपना पोटेंशियल देख ले तो उसके नीचे आप आना नहीं चाहते। सो आई डोंट वांट लूज दैट मोमेंटम एंड यूज दिस टाइम टू इम्प्रूव माई सेल्फ। बिकॉज आज आके जिन लोगों से मैं हारा हूँ उनसे वापस होगा एंड टू मेक श्योर जब मैं नेक्स्ट अगर स्टैंड करूँ तो मुझे कोई पॉइंटर्स ना रहे हारने के लिए। सो ये रीज़न है एंड अभी इम्प्रूव करेंगे। और सो ये पॉइंटर्स जो यूएस में मुझे हेल्पफुल रहे। यस, तो भैया सबसे जो लास्ट शो था जिसमें कि 31 एथलीट थे, उसमें भी जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था ना डीएम्स में कि वो काफ़ी टाइम्स ओलंपियन रह चुके हैं, जो कि 9 टाइम्स ओलंपियन रह चुके हैं। उनके साथ में आपने स्टेज शेयर किया था एंड देन उसके बाद भी आपने फर्स्ट कॉल आउट क्रैक किया एंड 7th प्लेस अचीव करी। सो वो मूवमेंट कैसा रहा? क्योंकि आपके कुछ लोग ये भी बोल रहे थे एंड आई थिंक मैं भी ये मानता हूँ कि जो आपके लास्ट 5th शो थे, स्टार्टिंग 5th शो थे एंड जो लास्ट का 6th शो था, आई थिंक उन 5 शो को कंबाइन कर दो एंड लास्ट का 6 शो कंबाइन कर दो। सो वो बहुत ही हार्ड था लास्ट वाला शो। सो उसका कैसा आपका वो रहा? इवेंचुअली आप मेंटली कितने भी मतलब रेडी रहो ना कि आपको मेंटली स्ट्रांग हो, लेकिन बॉडी अपना काम करती है। एंड आई फील लाइक एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर कंपीटिंग 6 बैक टू बैक शो, 6 शो, आई वाज टायर्ड, माय बॉडी वाज टायर्ड। और मुझे दिख रहा था वो, बिकॉज वैसा कंडीशन जो मेरे 2nd, 3rd, 4th शो तक था वैसा नहीं आ रहा था। एंड जब मैंने लाइनअप देखा सब लोग यही आ गए, मिनी ओलंपिया था वो, बिकॉज उसमें सब बड़े बड़े विटो शावेज, देन फ्रांसिस मार्टिनेज, देन इमानुएल डिकोस्टा, देन ड्रू कुलेन, सब जो टॉप एथलीट्स थे वो थे। एंड उसमें मेरा ये था कि भाई मैं एटलीस्ट फर्स्ट कॉल आउट आ जाओ, इज्जत मिल जाएगी। बिकॉज एक्चुअली मेरी बॉडी वैसे नहीं थी एंड सम हाउ आई प्लेस 6th, 7th आई बिलीव, एंड दैट्स ऑल आई वांटेड। सो बट वही है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं जो भी जितने भी शोज हुए मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सेकंड दैट स्टिल बॉदर्स मी एंड आई एम गोना यूज दिस मोमेंटम टू ग्रो एंड जस्ट टू इन फ्यूचर। सो यूजिंग दिस टाइम टेक अ ऑफ, वर्क ऑन माई सेल्फ, गेट अ गोल्ड बैक वर्क, थोड़ा और एरियाज पे काम करके आई एम गोना कम्पीट अगेन सेकंड हाफ। ओके, अच्छा, जो जैसे 2nd प्लेस आई थी आपकी, देन 3rd आई थी एंड 2nd प्लेस से कुछ पॉइंट से आप दूर रह गए, नहीं तो आपको वहाँ फर्स्ट जो विक्ट्री थी वो आपको अचीव हो जाती। सो लाइक कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई मैं क्यों नहीं। सो उस माइंड सेट से आप कैसे बाहर आते हो एंड वहाँ पे भी आप कैसा मोटिवेट करते हो उसको, लाइक अदर शो में ऐसा उसको यूज़ करने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी को करने के लिए? मैं जीत जाता तो भी नेक्स्ट डे यही सोचता कि कहाँ पे काम कर सकना है। यस यस। सो आई प्लेस सेकंड, सो एक मोटिवेशन भी था, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा फील भी हो रहा था कि स्टिल आई वांट क्लोज टू विन। सो लेट्स सी वेयर फील लाइक कि मैं पीछे हूँ। यूज़ एट पॉइंटर्स, क्योंकि डिप्रेशन और स्ट्रेस करने का टाइम नहीं था मेरे पास, और ना मुझे वो टाइम होता है। बिकॉज मैं सिर्फ अगर मुझे देखना है कि मैं क्यों हारा हूँ, आई जस्ट फाइंड आउट दैट पोर थिंग
हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि शार्लेट में मेरा फर्स्ट जो शो था उसमें मेरा बैक खुल नहीं रहा था। सेकंड शो में मैंने बैक खोला कट्स के साथ, वही, और पोजिंग भी इम्प्रूव की उसमें, इम्प्रूव की। तो यही हर शो में हम लोग इम्प्रूव होते गए। हर शो में हम लोग प्लेसिंग भी बेटर हो रही थी, बॉडी भी बेटर हो रही थी। तो वही गेम है। इवेंचुअली अब बहुत सारे ऐसा होता है कि आप प्राइम आओ लेकिन स्टिल आप लास्ट कॉल में आ जाओ, बट दैट डजंट मीन यू आर बैड। मैं एक शो में 6th आया एक वीक में, नेक्स्ट शो में मैं 2nd आया, तो इसका मतलब नहीं बॉडी खराब थी। इट्स ऑल अबाउट द थिंग इज व्हाट जजेस वर्किंग फॉर। सो हमारा काम है कि हमारा अल्टीमेट गोल लेके जाओ, बेस्ट लेके जाओ और माइंड सेट राइट रखो। ऑल यू कैन डू गिव 100% टू द प्रेप। आप जो प्रेप के लिए, आप जो कॉम्पिटिशन के लिए प्रेप कर रहे हो, यूज़ करो अच्छे से 100% दो और भूल जाओ। देना होगा, मिलना होगा, मिल जाएगा, बट अपने साइड से 100% दो। अगर आपने 100% दिया होगा, सो यू विल बी अ टॉप 3 टॉप 2 डेफिनेटली। आई एम गोना विन इफ यू। ओके, सो आपको 6 शो कॉम्पीट किया एंड डेफिनेटली 6 अलग अलग जजेस ने आपको देखा है ना, तो आपको एक कंबाइन जो ऑडियंस को बताना हो कि जो फीडबैक मिला एक कंबाइन पॉजिटिव, वो क्या था? जैसे कि उनको सब पसंद आया। प्रॉब्लम है कि उनको सब पसंद आया। जैसे लाइक कि कोई मेरे से मैच्योर बॉडी है तो ऑब्वियसली वो प्राइम एथलीट्स है, तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सो बस वही है, उन्होंने यही बोला कि कीप शोइंग अप, कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग, एंड दैट्स इट। वही करना है, इम्प्रूव करना है, एंड जो बड़े एथलीट्स कर रहे हैं उनके साथ खड़े रहना है, तो आप टू गेट बेटर बैक। सो दैट्स इट। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू सो मच भैया, अनिक भैया, पहले तो टाइम देने के लिए। और अभी आप परसों कॉम्पीट करने आ रहे हो, तो आपका क्या गेम प्लान है इस बार और क्या माइंड सेट है इस शो के लिए इस बार? हर वक्त जो मेरा गेम प्लान रहता है, मैं अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ और हर स्टेज मेरे लिए एक मतलब खुशी मिलता है। मैं स्टेज पे जब परफॉर्म करता हूँ तो वहाँ पे मेरा बेस्ट आउटपुट ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि मैं डिसिप्लिन को हैबिट बना चुका हूँ, इसीलिए मुझे बॉडी पकड़ने में उतना टाइम नहीं लगता। दिस इज़ जस्ट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम स्पेंड प्रेप फॉर मी, ओनली 3 months it was, but I feel good and feeling tight and I am ready to rock the stage on Sunday. यस, सो इस बार आपका ये 2nd शो है एंड 2nd विक्ट्री के लिए आप आ रहे हो, और काफ़ी लोग आपको इस शो का फेस भी देख रहे हैं, लाइक कि आप मेंस फिजिक डिवीज़न जीतोगे ही। सो एक वो प्रेशर भी होता है कि लाइक फैन फेवरेट होना एक अच्छी बात है, बट वो feel any pressure. If anyone will win, I will happy because everyone is representing India in that Olympia stage. Okay. So on given day, who is acceptable to win, who is better on that day, he will win definitely. Yes. If I am the best on that day, I will win. बट उन लोगों के आप क्या बोलना चाहोगे जो आपके ट्रूली एक फ़ैन होते हैं कि लाइक ट्रू फैन बेस है एंड वो बोलते हैं, आप समझ लो कि आई एम विनिंग द शो। यस, और एक वो था कि लाइक जैसे इंडिया से अभी काफ़ी एथलीट रिप्रेजेंट करने गए हैं इंडिया को मिस ओलंपिया में। सो कुछ लोगों का फिर ये भी होता है कि अगर अनिक घोष भाई जाते, सो लाइक वो एक और अच्छा पैकेज लेके आते हैं, इंडिया को और अच्छे प्लेस के साथ में रिप्रेजेंट कर पाते। सो वो आपका क्या? फुल इस साल हो जाएगा और मैं अपना बेस्ट पैकेज लेके ओलंपिया तक जाऊँगा। यस, और लास्ट ईयर भैया जैसे मुंबई प्रो शो आपने जीता, देन उसके बाद में आपको अगले नेक्स्ट वीकेंड में ही मुंबई शो जीतने के बाद में आप चाइना प्रो शो कॉम्पीट करने, ताइवान प्रो शो, या सॉरी, सो वहाँ आपकी 2nd प्लेस आई थी, रनर अप रहे थे। सो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि वहाँ आपको जीतना चाहिए था बट नहीं जीता गया, तो उसका रीज़न आपको क्या लगता है? कि जजेस डिसीजन इज़ नॉट इन माई हैंड, आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क। अभी जजेस को अगर लगता है कि मैं उस दिन का विनर नहीं था, मैं नहीं था, and I am accepting it completely, and I don't ever think again for that result. If I think about that result, I didn't, my body didn't respond as well. Okay. So thank you so much. So I have a different mindset, right? Everyone thinking what will happen, what is happening, why I am not winning. I am thinking if I am getting 2nd, I have to work more harder. Yes. To be on base on stage. Yes. That is the only goal. Yes. एक ही गोल होता है बस कि जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं इतने एक ही गोल होता है कि अपने आप को और बेटर बनाना है। Yes. और बेटर करके लेके जाना है। मैं तो यही मानता हूँ, लोगों को दूसरों को देखना नहीं चाहिए, खुद के ऊपर काम करना चाहिए और खुद को एवरीडे बेटर करने का कोशिश करना चाहिए, तब जाके खुद का प्रोग्रेस और अच्छा होता है। Yes. So thank you भैया। Respect everyone, work on yourself and do your best. Yes. So thank you भैया, आपको भी लेट हो रहा होगा। एक छोटा सा ट्रेजर हो जाए। हाँ, एक छोटा सा बॉडी का। और बॉडी का। हाँ। So ये